एक मिनट, ऐड टू। Sorry, Peter, sorry for the problem. I think you can see the screen also. So today we are going to discuss few problem on remainder pattern. In last class we have discussed few problem which contain the RMO questions as well as PRMO questions. So अब जो हम पहला question discuss कर रहे हैं, that is based on two there is a problem, I think. Sorry for beta for this disruption, but I think now it is fine. If P1 is 1, P2 is 2, P3 is 3, P4 is 5, then find a cubic polynomial Px. I think ठीक है. If P1 is 1, P2 is 2, P3 is 3, I think सारी problem solve हो गई है. ये जितनी problem है, sorry for that. If P1 is 1, P2 is 2, P3 is 3, P4 is 5, then find a cubic polynomial Px. Also find P6. Pattern at n points given for n degree polynomial. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको 3 पॉइंट्स पर एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रेजेंट है, एंड दैट पैटर्न यू कैन क्लियरली सी दैट P1 is 1, P2 is 2, P3 is 3. तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसके बेसिस पे भी नीड टू फाइंड ए पॉलिनोमियल, कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख सकते हैं तो व्हाट मस्ट बी दैट पॉलिनोमियल. दैट पॉलिनोमियल इज Px is equal to a times of x minus 1, x minus 2, x minus 3. ठीक है. अब जो यहाँ पे पैटर्न प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वो रिमाइंडर का जो फॉर्मेट है दैट इज क्लियरली कि वहां पे अगर P1 पे 1 आ रहा है, P2 पर 2 आ रहा है, P3 पर 3 आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे एक कुछ इस तरह का पैटर्न है कि यहाँ पे ये प्लस x जैसी कुछ चीज हो रही है कि Px is a times of x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus x. Now अगर आपको यहाँ पे P4 का यूज करके व्हाट यू कैन राइट, P4 का यूज करके यू कैन राइट क्लियरली P4 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ. अब ये जैसे आपने 4 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3, दिस विल बिकम a into 3 into 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1 plus x. Now this x is what? 4. So P4 की वैल्यू वहां पे बेटा क्या दी हुई है? 5. So this is 6a plus 4.
So from here you can find the value of 6a, which is 1. So a will be 1 by 6. Now what is px? Px is 1 by 6, x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus x. क्लियर? अब अगर यहां आप निकालना चाहो तो px की जो डिग्री है वो आपको क्लियरली 3 विजिबल है. नाउ यू नीड टू फाइंड px, तो आप क्लियरली p6 फाइंड कर सकते हो. 1 by 6, 6 minus 1 is 5, 6 minus 2 is 4, और 4 minus 3 is 3. 6 minus 3 is 3 plus 6. This is the value of p6. तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पैटर्न आपके पास प्रेजेंट था वो पैटर्न बहुत मतलब n पॉइंट्स पर वैल्यू आपको सिमेट्रिकल दी हुई है. 1 पर आपको 1 दिया हुआ है, 2 पर आपको 2 दिया हुआ है, 3 पर 3 दिया हुआ है, और 4 पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, यानी कि 3 पॉइंट्स पर सिमिलर पैटर्न है. तो n पॉइंट्स है, उन पर एक सेम पैटर्न है, और दैट डिग्री इज n. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट हियर. क्योंकि अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो x माइन x इज इक्वल टू 1 उसका एक फैक्टर होना चाहिए था, x इज इक्वल टू 1 पे उसका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. यानी कि हम इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते थे कि px माइनस x इज इक्वल टू a x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. अब अगर आप x इस px माइनस x को एक नया पॉलिनोमियल कंसिडर करें, लेट दिस बी gx, लेट gx px माइनस x इज gx, देन आप क्लियरली देख सकते हो कि px माइनस x के ये सारे के सारे px माइनस x के लिए रिमाइंडर जो रहा होगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, देन रिमाइंडर शुड बी 0, और वो हो रहा है, इसीलिए हमने इसको इस तरह के फॉर्मेट पे लिखा है. इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बिल्कुल इसी पर बेस्ड है. लेट px बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसके अंदर एक टर्म यहां पे बेटा लिखा हुआ है मोनिक. व्हाट डज दिस मोनिक रिप्रेजेंट? मोनिक का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल जो है उसका जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 1. वो जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1. तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में a के साथ वहां मल्टीप्लाई करके लिखा था, अभी वहां पे बेटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है दैट इज 1. तो ये मोनिक का मतलब, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर इस तरह के टर्म्स वहां लिखे हुए होते हैं, तो आपको वहां पे क्लियरली इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनिक पॉलिनोमियल. तो मोनिक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट होगा दैट शुड बी 1. इसीलिए हम यहाँ डायरेक्टली px माइनस x को x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लिख दिया. नाउ यू कैन इजीली फाइंड p4. तो ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. अब एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब हम बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आरएमओ के सॉल्व करते रहेंगे. तो प्रूव दैट there do not exist natural number x and y with x greater than 1 such that x power 7 minus 1 x minus 1 is equal to y power 5 plus 1. तो अब ये भी एक इक्वेशन बेस्ड, फैक्टराइजेशन बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो जैसे कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हो तो फैक्टराइज करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं. यू कैन राइट दिस x पावर 7. You want that I should solve this question? X power 7 minus 1 upon x minus 1 is equal to y power 5 plus 1. अब आप यहां पे क्लियरली क्या लिख सकते हो बेटा? x पावर 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, और इसकी जगह हमने y पावर 5 लिख दिया. अब आपको y पावर 5 इस पूरे एक्सप्रेशन को व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस फैक्टर. यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस फैक्टर. तो अगर बेटा हम इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करें तो x पावर 7 माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. इस 1 से ये 1 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जैसे ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, what we left with x power 7 minus x upon x minus 1. If you take this x common, then this is what? X power 6 minus 1 upon x minus 1.
तो आपके पास क्लियरली यहाँ पे ये इस तरह का फैक्टर बचा। अब ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम होगी। क्यों आसान सी प्रॉब्लम होगी? कि अब तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है बेटा। अब जैसे ही आपने इसको फैक्टराइज किया तो बहुत आसान बन गया। ये एक्स एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। बेटा ये एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। नाउ व्हाट वी लेफ्ट विद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन। क्लियर? नाउ दिस इज वाई पावर फाइव। तो अगर आप y पावर 5 को अब ध्यान से देखें तो y पावर 5 आपके पास जो फॉर्मेट आ रहा है, ये तीनों के तीनों जो टर्म है आपके वो किस फॉर्म में है। अब आप देखो कि y पावर 5 है आपके पास और राइट साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस वन ये तीनों ऐसे टर्म्स हैं जो कि को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनमें से किसी के पास भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होने वाला। तो अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो y पावर 5 इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन में कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है, यानी कि सबके पास जो टर्म होना चाहिए उसकी डिग्री 5 होना चाहिए। तो अगर डिग्री 5 होना चाहिए तो सबसे सिंपल कौन है बेटा, x। यानी x जो है एक पावर 5 की फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी प्राइम फैक्टर की कोई पावर 5 होनी चाहिए या कोई भी नंबर वहां पे प्रेजेंट है तो उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो डिग्री 5 की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन। तो एक्स क्यूब प्लस वन विल बी की पावर 15 प्लस वन। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये की पावर 15 प्लस वन की अगर आप बात करो तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज ए अल्फा पावर 5। ऐसा हम नहीं लिख सकते। किसी भी नंबर की 5 की फॉर्मेट में वो नंबर नहीं हो सकता। तो अगर ये नंबर आपका के पावर 5 की फॉर्म में था और ये नंबर अब अल्फा पावर 5 की फॉर्म में या किसी भी और नंबर की पावर 5 की फॉर्म में अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पे पूरे नंबर की टोटल पावर 5 जा नहीं सकती। यानी कि y पावर 5 जो है वो यहां पे के पावर 5 या बीटा पावर 5 की फॉर्म में जा ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हाउ मेनी सॉल्यूशन शुड दिस इक्वेशन हैव? दिस इक्वेशन should have how many solution? Should have no solution. I hope this is clear to all of you. ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दिस कि मैं व्हाइट पेन ही यूज करूं, क्योंकि आई थिंक ग्रीन पेन से आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर हम बात करें कि x पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई पावर 5 प्लस वन, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा वो यही था कि हमें इसको फैक्टर करके देखना होगा, क्योंकि ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो एक फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने इसी को y पावर 5 को इसलिए एक फैक्टराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो जैसे ही हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिखा तो व्हाट वी गेट, x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन। अब ये जो टर्म यहाँ पे आए हैं ये एक को प्राइम फैक्टर्स थे। क्यों को प्राइम थे? क्योंकि x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं था। सिमिलरली व्हाट, एक्स क्यूब प्लस वन के अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो x इज इक्वल टू की पावर 5 अगर हुआ तो x क्यूब प्लस वन विल बी की पावर 15 प्लस वन, जहां की जो विच कैन नॉट बी रिटन एज ए फैक्टर ऑफ 5 ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर की पावर 5 की फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि y पावर 5 किसी भी नंबर की पावर 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन शुड हैव नो सॉल्यूशन। अब ये आरएमओ का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक फैक्टराइजेशन आपने लगाया और एक चीज और आपने यूज की, को प्राइम फैक्टर्स वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इसी तरह का है कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2018
if px is equal to 1 by x for x is equal to 1 2 3 till 2019 find 2020। तो आपको p 2020 बेटा निकालना है। तो p 2020 इफ यू वांट टू कैलकुलेट p 2020 तो आप बस इस पैटर्न को अब ध्यान से देखो कि आपको x इज इक्वल टू 1 पे 1 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 पे 2 मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 पे आपको 1 बाई 3 मिलेगा, सॉरी x इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा 1 बाई 2। तो इसको कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हमें रीअरेंज करना होगा। तो व्हाट वी कैन डू कि हमें ये पता है कि px की जो डिग्री है वो 2018 है बेटा, और हमारे पास यहाँ पे 2080 2019 पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर ए न्यू पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x px -1। ये बात सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि x px -1 में एट x इज इक्वल टू 1 अगर आप रखोगे तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 आप रखोगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अब gx की डिग्री, gx के ये फैक्टर्स हो जाएंगे, कौन कौन फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा, k टाइम्स ऑफ x -1 फर्स्ट फैक्टर, x -2 आपका सेकंड फैक्टर, टिल x -2090। वेरी सिंपल थिंग। क्यों हमने ऐसे लिखा, राइट साइड अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो x से मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये x px है इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो गई बेटा 2019। और बिल्कुल यहाँ पे जो टर्म्स प्रेजेंट है, जो फैक्टर्स प्रेजेंट है वो भी 2019 है, तो राइट साइड की डिग्री भी 2019 है। अब हम यहाँ यूज करते हैं कि अब यहाँ पे अननोन क्या है बेटा, दिस अननोन इज k। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक सेपरेट पॉइंट पे वैल्यू दे रखी थी, तो हमने उसको यूज कर लिया था, उसको यूज कर लिया था तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो जी एक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो बेटा तो जी एक्स तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन के को अब कैसे निकाला जाए, हाउ यू कैन फाइंड दिस के, हाउ यू कैन फाइंड दिस के। तो आप इस के को कैसे फाइंड कर सकते हो। बेटा आप लोग, नो इट इज ओके, वीडियो इज बफरिंग। अगर किसी के वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा इट कैन बी द प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड नॉट फ्रॉम अवर साइड एक्चुअली, क्योंकि काफी लोगों को बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है। और आपको पीआरएमओ का स्टडी मटेरियल के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था बेटा कि आपको स्टडी मटेरियल डेफिनेटली हम वर्कआउट कर रहे हैं, सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा आपको पीआरएमओ का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि डिग्री इसकी 2019 हो गई, तो अब आप अगर x यहाँ k निकालना चाहते हो तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा, तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। तो अगर आप यहाँ k को 0 कर देते हैं बेटा, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, अगर आप x को 0 रख दिया, यहाँ x को आपने 0 प्लेस किया, तो व्हाट विल हैपन इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, if you put x is equal to 0 then z0 will be equal to k into, ये जो सारे के सारे टर्म्स है बेटा वो किस में चले जाएंगे, वो माइनस पे चले जाएंगे। तो g0 की वैल्यू आप बिल्कुल निकाल सकते हो यहां से, दिस इज -1 इंटू -2 इंटू टिल -2019, यानी कि ये हो जाएगा k इंटू माइनस, बाहर माइनस के को बाहर ले लो, एंड दिस इज 2019। आपको पता होगा कि 1 से लेके n तक का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। तो 1 से लेके 2019 का प्रोडक्ट आप क्या लिख सकते हो, 2019 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब g0 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, इफ यू प्लेस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखने के बाद आपका जो x px -1 है वो x px 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हियर, यू विल गेट 1 अपॉन 2019 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि x को 0 हमने क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने फिर ये सोचा कि अगर मैं x को 0 रखूंगा तो मेरे पास x px -1 से वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि x px वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो वहां से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ g0। तो g0 की वैल्यू मिल सकती थी,
इसलिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो G0 था, तो G0 इज -1। K is 1/2019 फैक्टोरियल। अब आपसे क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है बेटा P 2020। तो अगर आप P 2020 आप निकालना चाहते हो तो आप बिल्कुल निकाल सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P को आपने X को आपने 2020 रखा, तो 2020 into P times of P of 2020 -1 will be 1/2019 फैक्टोरियल। और आप राइट साइड में अगर आप 2020 रखते हो तो 2020 -1 will be 2019, 2020 -2 will be 2018, 2020 -2019 will be 1। so this will be the product from 2019 से लेके 1 तक, which is again what 2019 factorial। so this 2020 P 2020 -1 will be equal to 1/2019 factorial into 2019 फैक्टोरियल। अब यहाँ आप अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये वाला जो टर्म है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2019 फैक्टोरियल से 2019 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो 2020 P 2020 will be equal to 2। तो यहाँ से you will get the value of P 2020 that will be equal to 2 upon, again the problem, तो यहां से आपके पास बेटा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P 2020 इज इक्वल टू 1, और ये 2 हो जाएगा, 2/2020। सो दिस इज 1/1010। तो अगेन द प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली जो आपको एंड पॉइंट्स पर कुछ पैटर्न दे रखा था उसके बेसिस पे आपने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया। पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2018 दे रखी थी, बट जैसे ही हम x px -1 की बात करते हैं तो उसकी जो डिग्री होगी बेटा दैट डिग्री विल बी, उसकी डिग्री आपकी क्लियरली कितनी हो जाएगी, 2019 हो जाएगी। क्यों 2019 हो जाएगी? क्योंकि आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि उसकी डिग्री को 1 इंक्रीज कर दिया। अब आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा कि G0 की वैल्यू आपके पास आसानी से निकल सकती थी, तो हमने उसको कैलकुलेट किया, फिर यहां से k आ गया। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में भी आ गया होगा। पीआरएमओ की क्लास बेटा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पीआरएमओ की क्लास किसको करना चाहिए, तो पीआरएमओ की क्लास वो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, 8 से लेके 11 तक के स्टूडेंट तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं। 12th वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मतलब मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम आपके पास नहीं होता है। तो दैट इज वाई आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको स्टार्ट अर्ली करना चाहिए। आप 8th 9th में बेसिक चीजों पे फोकस करो, तो आप आसानी से 10th क्लास में या 11th क्लास में आसानी से आप पीआरएमओ आरएमओ इस टेस्ट को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने कुछ प्रीवियस क्लासेस में कुछ बुक्स बताई थी, आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, लेट n बी ए नेचुरल नंबर लेस देन 200 इफ p and x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n सच दैट pni इज इक्वल टू 1/i। i की वैल्यू अगेन 1 से लेके n+1 तक दी है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे रखा है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया उसके जैसा क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं कुछ ऐसा भी करूंगा कि एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा रहेगा, तो आप स्क्रीन पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने साथ में उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सीखा क्या आप उस क्वेश्चन को अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। तो नंबर इस यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली उसको सॉल्व ना कर पाए। उसने कुछ ऐसा कहा हो कि ये वैल्यू उसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आप प्रूफ करके दिखाओ, या ऐसा कुछ बोलेगा कि ये जो वैल्यू है इस पर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको कॉन्ट्रडिक्शन का हेल्प लेना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
माना जाता है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां तो आपको पूरा सॉल्यूशन लिख के दिखाना होता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन वाले में आपको हर स्टेप को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। If f is a polynomial with integer coefficient such that there exist four distinct integers a1, a2, a3, a4 with f a1 is equal to f a2 is equal to f a3 is equal to f a4 is equal to 1991, so that there exists no integer v such that, अब वो कह रहा है कि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये वाली कंडीशन हो सकती है, मतलब ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे कि हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं कि लेट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर लेट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर बी, ठीक है, एक इंटीजर बी एग्जिस्ट करता है फॉर विच कॉन्ट्रडिक्शन करना है एफ बी इज इक्वल टू 1993। होप दिस इज क्लियर कि भाई हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एफ बी की वैल्यू 1993 के इक्वल है। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमने मान लिया कि ये है, तो इसका मतलब अब हम अपना पॉलिनोमियल वहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है बेटा वो 1991 दे रखी है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट ए पॉलिनोमियल gx, आप gx एक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो, तो gx की जो वैल्यू होगी वो आप लिखते हैं। तो gx will be equal to अब gx क्या होगा अपना fx माइनस, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1991 बन रहा है, तो gx हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, दैट इज fx माइनस 1991। अब आपको करना है कि सो दैट देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर, तो gx जैसे आपने लिखा, तो अब नाउ g इज ए पॉलिनोमियल, g इज ए पॉलिनोमियल, g आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, तो यहां पे नाउ g इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कॉफिशिएंट, विद इंटीजर कॉफिशिएंट, तो gx आपका इंटीजर एक पॉलिनोमियल है विद इंटीजर कॉफिशिएंट, एंड gai इज इक्वल टू 0 4 i इज इक्वल टू कौन सा i 1 2 3 एंड 4, तो gai की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 हो रही है। तो gai की वैल्यू अगर आपकी 0 हो रही है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं कि gx इज इक्वल टू fx माइनस 1991 इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3, सेम पैटर्न है बेटा, x माइनस a4, और क्योंकि यहां पे डिग्री हमें नहीं दे रखी, तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल यहाँ पे hx लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एक hx पॉलिनोमियल लिख दिया। तो gx इज इक्वल टू fx माइनस 1991 इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस a4 इंटू hx। क्लियर यहां तक? तो अब अगर आप यहां आगे देखते हो तो hx इज ए पॉलिनोमियल, hx को भी कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए विद इंटीजर कोएफिशिएंट, विद इंटीजर कोएफिशिएंट, hx मस्ट बी ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट। ठीक है, hx एक पॉलिनोमियल होना चाहिए इंटीजर कोएफिशिएंट्स के साथ। तो अब हम यहां पे लिखते हैं कि gb क्या हो जाएगा बेटा, gb विल बी इक्वल टू fb माइनस 1991। अब अगर आप यहां पे वैल्यू निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास क्योंकि 90 आपने जो टर्म्स वहां पे लिखे हुए हैं, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू हम लिखते हैं कि जैसे ही आपने b लिखा, तो एफ बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एफ बी की वैल्यू आपको 1993 दे रखी है, हमने उसको कंसिडर कर लिया। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये साथ में कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू gb इज इक्वल टू एफ बी माइनस 1991। अब यहां पे हम लिख देते हैं दिस वैल्यू इज क्लियरली व्हाट 1991।
93। तो आप जीबी की वैल्यू आप निकाल लो। तो यहाँ पे जैसे आपने बी रखा तो दिस विल बिकम बी माइनस A1, बी माइनस A2, बी माइनस A3, बी माइनस A4 इंटू एच बी। अब बेटा यहाँ 1993 माइनस 1991 इज इक्वल टू बी माइनस A1, बी माइनस A2 टिल एच बी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1993 में से अगर आपने 91 को सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट यू विल गेट 2। अब ये जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपके पास A1 A2 A3 जो है वो सारे के सारे नंबर्स कैसे डिस्टिंक्ट है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स डिस्टिंक्ट है। अब अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स डिस्टिंक्ट है और इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट एंड इंटीजर्स, अब ये डिस्टिंक्ट भी है और साथ में इंटीजर्स भी है, तो अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपके पास ऐसा हो सकता है क्या कि अब आपने कुछ फैक्टर्स यहां पे लिखने की कोशिश की, तो आप डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ले लो। तो बी माइनस A1, क्योंकि ये बी माइनस A4 तक जा रहा है, बी माइनस A3। तो अब आप कुछ फैक्टर्स लिख दो, तो फैक्टर्स आप लिखोगे और सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 2 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, जब डिस्टिंक्ट फैक्टर है 1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू -2, इसके 2। अब इसके अलावा आपके पास कोई यहाँ पे फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है कि या तो एक 1 हो जाए, एक -1 हो जाए, एक 2 हो जाए और एक -2 हो जाए। इनफैक्ट यहाँ पे आपके पास अब जो आपके पास बन रहा है इस चीज के बेसिस पे अगर आप देखो कि ये होना मिनिमम कंडीशन है, ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वैल्यू बेटा 2 आ रही है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर है 4 आ रहा है और एच बी भी बचा हुआ है। एच बी भी एक इंटीजर रहा होगा, वो डिस्टिंक्ट इंटीजर रहा होगा। तो किसी भी तरीके से ये जो राइट साइड वाला प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल, राइट हैंड साइड कैन, राइट हैंड साइड कैन नेवर बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड कैन नेवर बी इक्वल टू 2। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमने जो क्वांटिटी हमने माना था कि जीबी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी बेटा होना चाहिए 93 के इक्वल, 1993 के इक्वल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना कि यहां तो ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन। अब अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो व्हाट वी शुड डू, कि अब हम कहेंगे कि नो सच बी एग्जिस्ट। होप अगेन दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज थी कि आपको 4 पॉइंट पे पैटर्न दे रखा था, लेकिन यहां पे आपको उसकी डिग्री जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं थी। तो डिग्री अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपने क्या किया कि ठीक है हम मान लेते हैं कि भाई एक फैक्टर होगा जीएक्स होगा एफ एक्स माइनस 1991। अब जीएक्स की डिग्री हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट जो हमें इंफॉर्मेशन है कि x इज इक्वल टू A1, x इज इक्वल टू A2, x इज इक्वल टू A3, x इज इक्वल टू A4 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को तो यूज कर सकते हैं, यानी कि ये उसके फैक्टर्स रहे होंगे। तो अगर ये फैक्टर्स रहे होंगे तो 4 तो डिग्री हमारे पास यहां से मिल गई। अब जो उसकी एक्स्ट्रा डिग्री है उसके लिए हमने एक और पॉलिनोमियल यूज कर लिया hx। अब h, क्योंकि gx के सारे कॉफिशिएंट, जो भी gx के कॉफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। यहाँ लिखा है कि f इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कॉफिशिएंट, तो g भी एक पॉलिनोमियल था विद इंटीजर कॉफिशिएंट, तो h भी एक पॉलिनोमियल होगा इंटीजर कॉफिशिएंट के साथ। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने कंसीडर की थी कि f भी 1993 के इक्वल होना चाहिए, तो जैसे ही हमने उसको 1993 माइनस 91 किया तो वहां से आपके पास आपके पास क्या बचा, 2 बचा। जबकि राइट साइड में आपके पास क्या बचा हुआ है, b माइनस A1, b माइनस A2, b माइनस A3, b माइनस A4 बेटा बचा हुआ है, इनटू एचपी भी बचा हुआ है। अब आपको 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भी चाहिए, तो 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 के कोई फैक्टर्स अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर बन ही नहीं पाएंगे। क्यों, 2 इंटू आप 1, 2 इंटू 1 करोगे तो आप उसमें आप 2 इंटू 1 कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 2 इंटू -2 इंटू -1 कर सकते हो। आपके पास यही फैक्टर डिस्टिंक्ट बन सकते हैं, यानी कि 2 ही फैक्टर में स्प्लिट हो सकता है। उधर की तरफ मिनिमम फैक्टर्स कितने रिक्वायरमेंट है, वो एक 1 हो गया, एक -1 हो गया, एक 2 हो गया, एक -2 हो गया, इतने फैक्टर्स आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 2 को आप 4 फैक्टर्स में, वहां पे आपको 5 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है 2 को, और 2 को आप 2 के जो अगर आप फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो तो वो 2 ही फैक्टर्स आ सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है।
तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट स्प्लिट इनटू 5 फैक्टर्स, दैट इज व्हाई नो सच बी एग्जिस्ट फॉर विच एफ बी इज इक्वल टू 1993। तो दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि आरएमओ में पहले आ चुका है, इसके जैसा क्वेश्चन आ चुका है, इसी जैसा क्वेश्चन एक ये आरएमओ में आया हुआ बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आरएमओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज मच इजियर देन प्रीवियस क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे आपको एफ ए आई की वैल्यू 2 दे दी, जैसे वहां पे आपके पास एफ बी की वैल्यू 1993 थी, एफ बी की वैल्यू आपको 99 दे दी है, वहां पे 1993 रखा था। तो सेम यहाँ पे भी आप बिल्कुल वैसे ही फंक्शन कंसिडर कर लो, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो इसलिए हमने वहां पे एफ एक्स माइनस 2 को जी एक्स के इक्वल कंसिडर कर लिया। और जी एक्स जो है फिर से उसमें टर्म्स देखे, तो 5 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 मिल रही थी, तो हमने वही 5 फैक्टर्स लिख लिए, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए फोर, एक्स माइनस ए फाइव टिल एच एक्स। हाँ बेटा, मानव सर वुड नॉट राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू वन माइनस वन इंटू 1 into 2 into -2m। अगर आप ध्यान से देखो प्रीवियस क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से बताता हूँ किसी को डाउट है तो। बेटा आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 आएगा, जबकि आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर प्रेजेंट है दैट इज 1993 माइनस 91 विच इज इक्वल टू 2। अब राइट साइड में आपके पास 5 टर्म्स हैं, तो आपके पास ऐसे फैक्टर्स मिल ही नहीं सकते, तो 4 जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में पॉसिबिलिटी थी, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, वो 2 है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर हो ही नहीं सकते। 5 फैक्टर्स तो एटलीस्ट चाहिए ना, क्योंकि पांचों के पांचों फैक्टर्स आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अब डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आपके जनरेट हो नहीं रहे यहाँ पे। क्लियर? ठीक है चलो, तो अब आई होप दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मतलब वैसे तो मैंने पूरा सॉल्यूशन ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, और ये इन क्वेश्चंस का एडवांटेज भी है कि आपको सिर्फ फंक्शन लिखना आना चाहिए, और फंक्शन लिखने के लिए आपको किस पे फोकस करना है कि वहां पे जो आपके पास फैक्टर्स दे रखे हैं या जो रिमाइंडर 0 आ रहा है जिन फैक्टर से, वो आपके फैक्टर्स आप यूज कर लो। तो यहाँ A1 से लेके A5 तक आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो आपके 5 फैक्टर्स हो गए, और साथ में कोई मोनिक की तो बात हो नहीं रही है, तो वहां एक के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से आप नहीं भी मल्टीप्लाई करके तो चल जाएगा, क्योंकि एच एक्स उस के को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास एक पॉलिनम, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस वन, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो कि आपको आरएमओ में आ चुकी है। अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ आरएमओ। If x square plus ax plus b plus 1 is equal to 0 has a root in integer, then prove that a square plus b square is a composite number। तो a square plus b square आपको प्रूव करना है कि बेटा ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लास्ट क्लास में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि जिसके अंदर हमें कुछ फैक्टर्स की बात हो रही थी। तो आप यहां ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट सम ऑफ रूट। तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी माइनस ए। व्हाट इज गोइंग टू बी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज बी, अल्फा बीटा इज बी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसी पे फोकस करना है कि अल्फा प्लस बीटा आपका ये बी प्लस वन होगा, सॉरी क्योंकि वन भी तो है कांस्टेंट वहां पे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, माइनस से हो गई। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई बी प्लस वन। अब उसने कहा हैज अ रूट इन इंटीजर, तो अगर इसने इंटीजर रूट का है और वो ए और बी में रिलेशन निकालने की बात कर रहा है, तो आपको ए और बी में रिलेशन अगर निकालना है तो आप निकाल लो उस रिलेशन को। तो हम कुछ कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि वो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, वो फैक्टर नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज को आप सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, अल्फा बीटा इज बी प्लस वन। अब ए स्क्वायर जब कुछ स्ट्राइक ना करे तो क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पे चले जाओ। उसने क्या कहा है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए कंपोजिट नंबर। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंपोजिट नंबर है, तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ए की वैल्यू आप वहां से निकालो, तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू माइनस ए माइनस अल्फा।
अब बीटा की जगह -a - अल्फा अगर आप लिखते हो तो आपके पास क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा, और ये टर्म आपके पास आ गया, बी की वैल्यू यहां से आ गई अल्फा बीटा -1, और ए की वैल्यू आपके पास क्या थी? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आप रख दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको बाद में यूज करेंगे। तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यू कैन राइट दिस। और अल्फा बीटा, बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? अल्फा बीटा -1 का स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एसओएफ बेटा, 10 वीएमसी कंडक्ट पीआरएमओ, नॉट फॉर एसओएफ। एसओएफ काफी इजी एग्जाम होता है बेटा, एसओएफ तो काफी सिंपल एग्जाम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 -2 अल्फा बीटा। अब अगर आप यहां से 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट यू लेफ्ट विथ? लेफ्ट विथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके फैक्टर आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। बीटा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो दो फैक्टर में स्प्लिट हो गया, जबकि क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था कि प्रूव दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। सो दिस इज नॉट ए प्राइम। ये एक प्राइम नहीं है, तो प्राइम नहीं है तो दिस इज ए कंपोजिट, या फिर इसको प्राइम से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, हम इसको नहीं लिखते। वी से दैट कि कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों कंपोजिट नंबर हो गया? क्योंकि वो एक से ज्यादा फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि जिनमें अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1 दो फैक्टर्स हमारे पास क्लियरली विजिबल है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ए कंपोजिट नंबर। आई थिंक क्लियर है बेटा ये सब लोगों को? ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं कि ठीक है, इस पे जेई के अंदर तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में पीआरएम में अगर आप ध्यान से देखो तो रिडक्शन, रिड्यूसिंग ए पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आप देखो ध्यान से। तो आपके पास जैसे था x इज इक्वल टू 2022, और आपको रिमाइंडर निकालना है व्हेन x पावर 2020 माइनस एक्स को आपने डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया बेटा? यू डिवाइडेड इट विद 2020 का स्क्वायर प्लस 2021। आपने इससे इसको डिवाइड किया। तो अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो आप ध्यान से देखो, अगर आपने इसको इससे डिवाइड किया, अगर आपने इसको डिवाइड किया तो हम कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि x आपके पास 2020 दे दिया। तो अगर x आपको 2020 दे दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस 2020 का स्क्वायर प्लस 2020 प्लस 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब बेटा इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यू कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा, आपने अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा,
ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 20 माइनस एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ यू कैन रिड्यूस दिस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इमीडिएटली देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां से जो एक्स मैं निकालूंगा उस एक्स का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कुछ लोगों को पता होगा कि वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 देगा। क्यों ऐसा देगा? क्योंकि अगर आपको एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स पता हो तो फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से जो एक्स आएगा वो किसका सॉल्यूशन है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन है। यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स क्यूब 1 हुआ, इफ एक्स क्यूब इज 1, देन if x cube is 1, then what you can say, x पावर 2020 कितना होगा? अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज x पावर 2019, x पावर 2019 इंटू x आप लिख सकते हो इस चीज को। तो जैसे ही आपने इसको x पावर 2019 इंटू x लिखा तो यहां से बेटा क्या आपके पास मिला कि x पावर 2019 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, तो दिस इज x। यानी कि x पावर 2020 इज x। तो आप यहां प्लेस कर दो कि अब आपने डिवाइड किसको किया था, ये gx कह देते हैं, लेट दिस इज gx। तो gx इज इक्वल टू x पावर 2020 minus x. X power 2020 was x, so this is x minus x is equal to 0. So remainder is 0. तो आपने एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूज किया कि 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 को आपने किसकी फॉर्मेट पे लिख दिया? यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 2020 स्क्वायर प्लस 2020 प्लस 1। तो जैसे ही आपने इस फॉर्मेट में इसको लिखा तो आपके पास बहुत आसानी से ये चीज मिल गई कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जैसे ही आपने उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखा तो आपके पास क्या आ गया यहां से? आप ध्यान से देखो यहाँ पे व्हाट यू गेट, आपके पास आया कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में चला गया। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हो देन एक्स क्यूब विल बी व्हाट? एक्स क्यूब विल बी 1। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 का ही तो सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसका ही तो फैक्टर है। तो यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा होता कि मैं ये बोल देता बेटा कि ये क्वेश्चन होता एक्स पावर 2019 माइनस एक्स होता, अगर क्वेश्चन में ये आपके पास अगर रहा होता तो क्या रिमाइंडर होता? तो फिर से हम यही काम करते कि जी एक्स एस एक्स पावर 2019 माइनस एक्स, ऐसा आप लिखते। अब एक्स पावर 2019 की वैल्यू आपके पास कितनी थी? दैट इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आपने उसको 1 लिखा तो दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स। तो अगर आपके पास 1 माइनस एक्स आया, एक्स पावर 2019 माइनस एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 1 माइनस एक्स आई, तो अब आप रिमाइंडर किस पे निकाल रहे हो बेटा? जी एक्स की वैल्यू आपने रखी 2020। तो अगर आपने 2000 आप यहां पे वैल्यू निकालने जा रहे हो तो जी अब आपका x इज इक्वल टू 2020 था, तो x इज इक्वल टू 2020 पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रख दो उसको, x इज इक्वल टू 2020। तो दिस इज 1 माइनस 2019, so this is minus 2000, 1 minus 2020, so this is minus 2019। अब नेगेटिव में तो कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वापस जाना पड़ेगा, किस पे वापस जाना पड़ेगा कि 2020 का स्क्वायर प्लस 2021 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसका फैक्टर था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 2020 का स्क्वायर, आप इस चीज को आप रिप्लेस कर लोगे और आप पॉजिटिव बना के यू कैन फाइंड रिमाइंडर फ्रॉम हियर। जैसे आपका 7 से किसी नंबर को आपने डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड किया, आपके पास मान लो रिमाइंडर जो है -3 आया, तो आप -3 थोड़ी रिमाइंडर लिखते हो। व्हाट रिमाइंडर यू राइट? +4 आप रिमाइंडर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। और ये मतलब बहुत बेसिक प्रॉब्लम भी कह सकते हो और थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं कि आपके पास जैसे
2019 रिमाइंडर है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। तो आप सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पे आप वो टर्म यहाँ पे ऐड कर दो जिसकी वैल्यू आपको पास 0 थी। तो आपके पास यहाँ सीधा सीधा वैल्यू 0 थी बेटा, 2020 का स्क्वायर प्लस 2021। तो आप यहाँ पे अगर आंसर लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आंसर लिख सकते हो आप? -2019 प्लस 2020 का स्क्वायर प्लस 2021। So what is the answer? 2020 का स्क्वायर प्लस 2, that is g of 2020. तो दिस इज द रिमाइंडर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो दोनों तरीके आपको समझ में, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन अप्रोच। इस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर इसमें हम बात करें, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। जो रिडक्शन वाला क्वेश्चन अभी हमने किया उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हो। जैसे था, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड्स ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको ए एंड बी की वैल्यू अब निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप रिडक्शन का यूज करना चाह रहे हो तो व्हाट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो एक्स प्लस वन होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वन होगी। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा एक्स प्लस वन हुई तो आप इसको बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर की जगह इसको आप ऐसा लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ व्हाट यू विल ऑब्टेन कि ये जो डिग्री है ये अब इसकी रिड्यूस हो गई, बी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया आपके पास। ये इसको डिवाइड करें यानी कि रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना। जैसे ही आपने ये यूज किया तो ये रिमाइंडर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहां से अब आप कलेक्ट करो, ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यू कैन कंपेयर द कॉफिशिएंट बोथ साइड। आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, एक्स का कॉफिशिएंट, ये आप 10th क्लास में बहुत कॉमन अप्रोच है। लेकिन जो इसमें सीखने की चीज थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन क्या था, वो डिवाइड कर रहा था, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वन कह सकते हैं। तो जैसे ही हमने वो उसमें प्लेस किया तो उससे उसकी डिग्री क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो दिस इज बेसिकली डिग्री ऑफ रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं हम डिग्री को। नेक्स्ट, अब ये एक क्वेश्चन बीच में ले लेते हैं कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आरएमओ का एक या दो क्वेश्चन हमेशा बड़ा आसान आता है। मतलब एग्जाम में आप देखोगे कि आपको इंपॉर्टेंट ये है कि वो इजी क्वेश्चन आपसे नहीं, इजी क्वेश्चन आपको जरूर करना आना चाहिए। और वो इजी क्वेश्चन जनरली किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो जनरली इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इजी आते हैं। मतलब उनमें आप कुछ ना कुछ आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन के सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा, अप्रोच आप खुद से ट्राई करना और फिर आप मतलब इसको डिस्कस कर सकते हैं हम आगे किसी सेशन में। मैं अप्रोच आपको बताता हूं। जैसे यहाँ a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 पावर t था। तो a फैक्टोरियल है, b भी फैक्टोरियल है और c भी फैक्टोरियल में है। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है, राइट साइड में बेटा ऐसे क्वेश्चन में यू नीड टू रिड्यूस द नंबर